हेलो यार। तो आज हम है ना एक बाइनरी सर्च का एक प्रॉब्लम करने जा रहे हैं ब्रोकन इकोनॉमी करके। तो आपको ये प्रॉब्लम जो है पेप कोडिंग की वेबसाइट पे मिल जाएगी, ठीक है। आप सिंपली सर्च बार में डाल देना ब्रोकन इकोनॉमी पेप कोडिंग करके, तो आपको वहाँ पे ये प्रॉब्लम मिल जाएगी, ठीक है। तो हम देखते हैं ये प्रॉब्लम में क्या करना है। तो सॉरी, यहाँ पे जो है, हाँ, तो इस प्रॉब्लम में क्या दे रखा है ना कि हमें दे रखा है इन ए कंट्री ऑफ द नोवेस्ट गवर्नमेंट द इकोनॉमिक सिस्टम इज चेंज्ड वेयर ओनली coins are used that two of the various denomination, right? Whenever a foreigner visits the country, they visit a money exchange to get the currency of the same country, right? As the foreigner is unaware of the denomination of the country, the money exchange prefer to tell them the denomination which is nearest maximum and nearest minimum to the denomination mentioned by the foreigner. In case they get the correct guess of the denomination, they are they are told the same denomination. The denomination are always quoted in the ascending order, right? तो मैं आपको सिंपली लैंग्वेज में बताता हूँ कि जैसे जो फॉरेनर को कुछ क्वाइन चाहिए होंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल 1 में दे रखा है कि फॉरेनर को 8 नंबर का क्वाइन चाहिए, ठीक है। तो अगर इसे 8 क्वाइन मिल जाता है एक एरे ऑफ क्वाइंस में से, तो सिंपली नियरेस्ट मैक्सिमम एंड नियरेस्ट मिनिमम। तो नियरेस्ट मिनिमम क्या हो जाएगा? अगर अगर एरे में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, राइट। अगर ये मेरे इतने साइज का एरे है, तो इसमें इसने पूछ रखा है कि 8 बता दो। तो अगर मैं 8 के पास जाता हूँ, तो अगर 8 मिल जाता है, 8 मिल जाता है, तो नियरेस्ट मैक्सिमम और मिनिमम क्या हो जाएगा? 8 ही हो जाएगा। इन केस अगर 8 नहीं मिलता है, अगर 8 यहाँ से मिसिंग हुआ, तो उस केस में क्या होगा कि इसने 8 कॉइन मांगा, लेकिन मेरे पास तो 8 है नहीं। तो 8 नहीं है, तो इसका नियरेस्ट मिनिमम क्या हो गया? नियरेस्ट मिनिमम हो गया 7, और नियरेस्ट मैक्सिमम क्या हो गया? ये हो गया 9, ठीक है। तो इस केस में नियरेस्ट मिनिमम और मैक्सिमम मेरा ये हो गया। तो इसको हम एक जो टेक्निकल टर्म होता है उसके टर्म में जो है इसको सील एंड फ्लोर वैल्यू बोलते हैं। तो जो पीच छोटी वैल्यू होती है उसको फ्लोर बोलते हैं, और जो बड़ी वैल्यू होती है उसको सील बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अपना। तो ये चीज़ ढूंढेंगे कैसे? अगर हम इसको ओ एन में करेंगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो इसके लिए हम सिंपली एक बाइनरी सर्च नाम का ऑपरेशन होता है जो कि लॉग एन में सारे ऑपरेशन करके देता है, ठीक है। लॉग एन, तो लॉग एन ऐसे तो देखने में लगेगा कि बहुत बड़ा है, लेकिन अगर आप 10⁻100 का लॉग एन निकालोगे तो ऐसे आपको, अगर 1 सेकेंड का मान के चले तो इतना 10⁻100 सेकेंड लगेंगे ऑपरेशन परफॉर्म करने में। लेकिन अगर हम इसका लॉग लेते हैं तो लॉग 100 कितना हो जाएगा? लॉग 100, तो ये हो जाएगा कुछ 100 अपॉन ये 0.33, राइट। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा कुछ, ये 10 ऊपर आ जाएगा, तो ये 3300। मतलब इतना बड़ा नंबर का कैलकुलेशन जो है आपने 3300 के अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन में कर लिया। तो ये बहुत छोटा नंबर होता है, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे बाइनरी सर्च यूज करेंगे, राइट। तो अब देखते हैं कि बाइनरी सर्च कैसे करना है। तो बाइनरी सर्च कैसे लगाना है वो हम एक टेस्ट केस पे देखते हैं। तो यही टेस्ट केस उठा लेते हैं। तो ये टेस्ट केस क्या दे रखा है कि 5 10 15 22, 5 10 15 22, 33 40, 33 40, 42 एंड 55, राइट। तो ये हमारे पास एक एरे दे रखा है, और इसमें इसे क्या चाहिए? 8 नंबर का कॉइन चाहिए। टारगेट मैं बोल देता हूँ इसको, टारगेट इज इक्वल टू 8। और अगर मैं इसकी इंडेक्सिंग कर दूं तो 0 1 2 3 4 5 6 7, राइट। तो ये मेरी इंडेक्सिंग हो गई। अब मुझे टारगेट 8 ढूंढना है, तो मैं स्टार्टिंग इंडेक्स रख लेता हूँ और एंड इंडेक्स रख लेता हूँ। बाइनरी सर्च में यही करते हैं ना। तो स्टार्टिंग इंडेक्स क्या हो जाएगा? 0, एंड इंडेक्स क्या हो जाएगा? 7। और अगर मैं यहाँ पे मिड निकालूं तो मिड क्या हो जाएगा? मिड हो जाएगा 0+7/2। तो ये क्या हो जाएगा? 7/2 विच इज इक्वल टू 3, राइट। हम यहाँ पे जो है रिमाइंडर लेके नहीं चलेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3। तो ये आया। क्या मेरा डेटा जो है इससे बड़ा है? टारगेट मेरा बड़ा है? नहीं। तो मुझे लेफ्ट की तरफ मूव करना चाहिए, तो ई आई को मैं शिफ्ट करूंगा क्या? मिड -1। तो ये हो जाएगा 2,
ठीक है। अब मेरा मिड क्या आएगा, 0+2, तो अब मेरा 2/2 क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, तो अब मेरा मिड हो गया 1। क्या मेरा टारगेट जो है मिड से छोटा है, हाँ छोटा है, तो मैं EI को शिफ्ट कर दूंगा किस तरफ, EI को शिफ्ट कर दूंगा लेफ्ट की तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और साथ ही साथ जो है ना, मैं एक सील और फ्लोर वेरिएबल ले लेता हूँ, सील एंड फ्लोर, राइट। जब मैं है ना राइट की तरफ मूव करूंगा, जैसे कि मेरा मिड ये आया, अगर मुझे राइट की तरफ मूव करना होता, लेट से दिस, अगर ऐसे जाना होता, तो ये मेरी क्या पोटेंशियल फ्लोर वैल्यू बनने की काबिलियत है ना इसमें। अगर मैं इस तरफ जाता राइट की तरफ, तो ये मेरा फ्लोर वैल्यू हो सकता था, क्या पता मेरा ये टारगेट हो, तो ये मेरा फ्लोर बनने की काबिलियत रखता था। तो यानी कि जब मैं राइट की तरफ शिफ्ट करूंगा ना, SI को अपडेट करूंगा, तो मैं अपने फ्लोर को अपडेट करूंगा। अगर मैं EI की तरफ यानी कि लेफ्ट की तरफ मूव करता हूँ, यानी कि EI को अपडेट करता हूँ, तो मैं अपने सील को अपडेट करूंगा। जैसे कि अगर मैं 40 पे हूँ और मेरा डेटा जो है छोटा है 40 से, तो फ्लोर में पोटेंशियल है कि ये मेरा क्या बन सकता है, सील बन सकता है ना। तो मैं लेफ्ट की तरफ मूव करूंगा और अपने फ्लोर सॉरी सील वैल्यू को अपडेट करूंगा। ठीक है, तो मैंने इनिशियली सील और फ्लोर की वैल्यू क्या रख दी, -1 -1। ठीक है, तो स्टार्टिंग में मेरा 3 आया था, मिड मेरा 3 आया था, तो मेरा 3 यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे 3 है। तो जैसे मैंने लेफ्ट की तरफ मूव किया, तो मैंने अपने सील वैल्यू को अपडेट किया। ठीक है, तो सील मेरा क्या हो जाएगा, सील मेरा 3 हो गया। याद रखना कि ये इंडेक्स है, वैल्यू फाइंड करना होगा तो मैं एरे ऑफ सील और एरे ऑफ फ्लोर करके फाइंड करूंगा। ठीक है, अब अब क्या है, अब फिर से मैं यहाँ पे आया, फिर से मिड निकाला, तो डाटा मेरा फिर से मिड से छोटा है, तो फिर मैंने अपने सील को अपडेट किया 1 से। ठीक है, अब अब मेरा 0 और 1 करके आया है। अब अगर मैं मिड निकालता हूँ, तो 0+1/2, ये कितना आ गया, 0 आ गया। तो अब मेरा जो है टारगेट ये मेरे मिड से बड़ा है, तो मिड से बड़ा है तो मैं क्या करूंगा, SI को अपडेट करूंगा, और SI को अपडेट करते टाइम मेरे को फ्लोर वैल्यू अपनी अपडेट करनी है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, फ्लोर वैल्यू हो जाएगी किसके इक्वल, मिड के इक्वल, तो ये मेरा 0 हो गया। ठीक है, ये 0 हो गया, और SI को मैं मिड+1 कर दूंगा, तो ये 1 हो गया। ठीक है, अब मेरा मिड क्या आ जाएगा, 1+1/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। ये मेरा मिड आ गया, और मिड की वैल्यू कितनी है, 10 है ना, 10 है मिड की वैल्यू। तो अब जो है मेरा, और ये मिड जो है मेरा टारगेट से बड़ा है, तो मैं मिड को शिफ्ट करूंगा लेफ्ट की तरफ। ठीक है, तो मिड -1 क्या हो जाएगा, 1 - 1 0। ठीक है, और क्योंकि मैंने अपने EI को शिफ्ट किया, तो अपने सील वैल्यू को अपडेट करूंगा, तो सील वैल्यू मेरी 1 थी और अभी भी 1 ही हो जाएगी। ठीक है, अब SI और EI क्रॉस हो गया। ठीक है, SI और EI क्रॉस हो गया, तो मैं अपना ऑपरेशन रोक दूंगा। ठीक है, अपना ऑपरेशन रोक दिया, मेरी सील और फ्लोर वैल्यू अपडेट हो गई। क्या सील मेरी आई, सील वैल्यू आई 1 और फ्लोर वैल्यू आई 5, जो कि बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो इसका सील वैल्यू क्या हो जाएगा, 10, और फ्लोर वैल्यू हो जाएगा 5। ठीक है, तो इस तरीके से हमें करना है। तो चलो यार, एक बार इसको कोड करके देख लेते हैं, फिर एक ड्राई रन और देख लेंगे इसका। ठीक है, तो एक बार इसको कोड करके देखते हैं। तो एक बार इसके इनपुट देख लेते हैं कि इनपुट क्या क्या दे रखे हैं इसने। तो इनपुट में इसने दे रखे हैं, इनपुट हमें ऐसे लेना है कि हमें एक नंबर दिया होगा, उसके साथ में एक बेसिकली ये एरे का साइज दे रखा है। ठीक है, एक नंबर जो गया वो एरे का साइज हो गया, उसके कोरेस्पॉन्डिंग जो है n नंबर्स होंगे, और एक टारगेट दिया होगा लास्ट में। तो मैं इसको इनपुट ले लेता हूँ। तो मैंने एक स्कैनर बनाया, SCN इज इक्वल टू न्यू स्कैनर system.in। ठीक है, अब मैंने क्या किया, एक n वैल्यू लिया, scn.next int। ठीक है, नेक्स्ट इंट। इसके बाद हमें n इनपुट्स लेने हैं नंबर्स के, तो मैं एक एरे बना लेता हूँ,
इंट एरे इज इक्वल टू न्यू इंट ऑफ साइज कितना n का। अब एक फोर लूप से एरे में अपने एलिमेंट्स भर लेता हूँ, तो इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन क्या हो जाएगा n और i प्लस प्लस। ठीक है, अब एरे ऑफ i पे मैंने एलिमेंट्स भर लिए, scn डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, अब मैंने एलिमेंट्स भर लिए। अब क्या करना है, मुझे एक डेटा भी लेना है, डेटा का भी इनपुट लेना है, तो इंट डेटा लिख देता हूँ, डेटा इज इक्वल टू scn डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, तो ये मैंने डेटा का भी ले लिया। अब मुझे क्या करना है, बाइनरी सर्च चलाना है। बाइनरी सर्च चलाना है तो बाइनरी सर्च के लिए क्या होता है, एक SI और EI लेते हैं। तो इंट SI क्या हो जाएगा, SI हो जाएगा 0, EI हो जाएगा मेरा क्या n-1, लास्ट इंडेक्स पे रखेंगे ना। उसके बाद एक while लूप चलाएंगे, while SI इज लेस देन EI इक्वल टू भी रखेंगे यहाँ पे EI। अब आते ही मैंने मिड निकाला, इंट मिड इज इक्वल टू SI प्लस EI बाई 2। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे 3 काम करने हैं। इफ एरे ऑफ मिड इक्वल टू डेटा हो जाता है, ठीक है, तो कुछ करना है। अगर मेरा एल्स इफ एरे ऑफ मिड ये अगर मेरा डेटा से छोटा होता है, ठीक है, डेटा से अगर छोटा होता है तो कुछ अलग काम करेंगे, नहीं तो कुछ अलग काम करेंगे। ठीक है, ये 3 काम हमें करना है, राइट। तो अगर मेरा ये मिड डेटा के इक्वल हो जाता है तो मेरी सील और फ्लोर वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। हमने ड्राई रन में देखा था ना कि जब मेरी वैल्यू इक्वल आ जाती है, लेट सपोज यहाँ 8 के इक्वल आ जाती है, तो मैं क्या करूँगा कि डेट सील और फ्लोर वही होगा। और मैं यहाँ पे एक सील और फ्लोर नाम की वैल्यू भी रख लेता हूँ, तो इंट सील इज इक्वल टू -1 एंड फ्लोर इज इक्वल टू -1, राइट। अब इस केस में मेरा सील और फ्लोर वैल्यू सेम हो जाएगा, सील इज इक्वल टू मिड एंड फ्लोर इज इक्वल टू मिड। ठीक है, और यहाँ से मैं क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा। यहाँ से मैं ब्रेक कर देता हूँ, मेरा काम खत्म हो गया। ठीक है, अब क्या है, अब इसने कहा कि जो मेरा मिड है ना वो मेरे डेटा से छोटा है। तो अगर मिड मेरा डेटा से छोटा होता है, जैसे कि ये मेरी नंबर लाइन है और ये मेरा मिड आया, ठीक है, और ये मेरे डेटा से छोटा है, डेटा मेरा कहीं इधर लाई करता है, तो मुझे इस केस में क्या करना चाहिए, SI को इस तरफ राइट की तरफ मूव करना चाहिए, और इस केस में मेरा फ्लोर वैल्यू अपडेट होगी। ठीक है, तो इस केस में मेरी फ्लोर वैल्यू अपडेट होगी, तो मैं इसको अपडेट करता हूँ। तो ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो है क्या करूँगा, फ्लोर इज इक्वल टू मिड, ये मिड के इक्वल हो जाएगा, और SI को क्या कर दूंगा, मिड प्लस 1 के इक्वल। ठीक है, SI को मिड प्लस 1 के इक्वल कर दिया। और सिमिलरली जो है अगर मेरा डेटा जो है मिड से छोटा हो जाता है, डेटा मिड से छोटा हो जाता है, तो मुझे सील वैल्यू को अपडेट करना चाहिए। सील वैल्यू इज इक्वल टू मिड हो जाएगा, और मैं इस टाइम पे EI को मूव करूंगा, EI इज इक्वल टू मिड -1, राइट। और ऐसे करते करते ये जिस दिन एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो मेरा लूप ब्रेक हो जाएगा, और जैसे ही मैं बाहर आऊंगा लूप से तो मैं अपने सील और फ्लोर वैल्यू को प्रिंट कर दूंगा। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ये क्या हो जाएगा, एरे ऑफ, पहले सील वैल्यू प्रिंट करनी है, इसने क्या कह रखा कि ए नंबर रिप्रेजेंटिंग सील एंड देन फ्लोर, तो मैं यहाँ पे सील एरे ऑफ सील एंड उसके बाद जो मैं अपनी फ्लोर वैल्यू प्रिंट कर देता हूँ, कंट्रोल C और कंट्रोल V, तो ये मेरा हो गया फ्लोर वैल्यू।
ठीक है। अब जब है मैं इसको चला के देखता हूँ कि ये चलता है कि नहीं। ठीक है, यहाँ तक ठीक समझ में आया। चलो ठीक है यार, अब इसको रन करके देखते हैं कि ठीक है यार, वो काम कर रहा है यार। अब इसको एक बार सबमिट करके देखते हैं। तो चलो यार, ये सबमिट भी हो गया। तो ठीक है यार, अगर आपको इस क्वेश्चन में अगर कुछ प्रॉब्लम आई हो, चाहे अगर और कुछ समझ में नहीं आया हो, तो ज़रूर कमेंट में लिख देना, फिर मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है। चलो तो चलो यार, थैंक यू वेरी मच।